हेलो भाई, आ जाइए। आज मगध के बारे में फुल डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगी। लगभग तो इसमें से 10 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है भाई। मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, आज बेसिक थ्योरी क्लास चल रही है अभी तक। ठीक है भाई, प्रैक्टिस क्लास भी आएंगी विद पीवाई की उसके साथ। ठीक है भाई। राइज ऑफ द मगध किंगडम। ठीक है भाई। क्लास कैसी अभी तक लग रही है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। अब क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है। अब मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? बृहदत्त। ठीक है। मगध का जो मगध वंश है उसका प्राचीन जो संस्थापक था वह बृहदत्त था। और इसकी राजधानी ग्रीब्रज या राजगिरी थी। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। जरासंध था वो बृहदत्त का पुत्र था। द फाउंडर ऑफ द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ मगध वाज बृहदत्त whose capital was ग्रीब्रज। ठीक है। जरासंध was the son of बृहदत्त। ठीक है। हैंकर वंश के संस्थापक बिम्बशार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक, इतनी बात याद। वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया किसने? बिम्बशार ने। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक, इतनी बात प्लीज माइंड में रखें। ठीक है। बिम्बशार द फाउंडर ऑफ द हैंकर डायनेस्टी। ठीक है। जो होता है इसका जन्म जो हुआ था वो 544 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। ट्रोन बाई गद्दी थी। और ही वॉज द फॉलोअर ऑफ द बिंदुसार। ठीक है। अब क्या होता है इसका जो फर्स्ट इंडियन किंग वो एक्सपीराइज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक, ये जो होता है ये जरूर याद रखें। ठीक है भाई। प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है उसे और बौद्ध धर्म का अनुयायी था यश। ठीक है। बिम्बशार ने बृहदत्त को हराकर, क्वेश्चन को समझे भाई, बेसिक क्वेश्चन। बिम्बशार ने बृहदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। ठीक है। बिम्बशार ने बृहदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था। बिम्बशार डिफाइडेड। ठीक है। बृहदत्त एंड एनेक्सेड द अंग किंगडम टू। ठीक है, मगध। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होनी चाहिए भाई। बिम्बशार ने राजगृह को निर्माण किया था। बिम्बशार उसने राजगृह का निर्माण भी किया था। उसे अपनी राजधानी भी बनाई। राजधानी बिम्बशार किसने बनाई थी? तो इसी ने बना दी थी। ठीक है भाई। क्लास कैसी लग रही है भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लास आपके पास पहुंच सके। हाँ, आल पर क्लिक कर लें। ठीक, क्वेश्चन नंबर भैया लिखते हैं। बिम्बशार ने, क्वेश्चन की थ्योरी पे अभी चल रहे हैं क्वेश्चन विद पीवाई क्यू क्वेश्चन से लगाएंगे। ठीक है। बिम्बशार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन किया। ठीक है। बिम्बशार जो है मगध पर जो है करीब करीब वर्ष 52 वर्ष तक शासन किया। बिम्बशार रूलर मगध फॉर अबाउट 52 ईयर्स। अब देखो बिम्बशार का जो राजवैद था वो जीवक था। ठीक है। महात्मा बुद्ध की सेवा में, भैया ये इंपॉर्टेंट है प्लीज भाई इसको याद रखा। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बशार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत का जब पांडु रोग उसे कहते हैं पीलिया रोग को। जो पांडु रोग होता है वो पीलिया रोग से, तो उसी समय जीवक को उनकी सेवा के लिए भी भेजा था। ठीक है भाई जी। इनके जो डॉक्टर होते हैं आज, उस टाइम के राजवैद्य, इस टाइम के डॉक्टर, इनको जरूर याद रखें। बिम्बशार ने वैवाहिक वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके इसने कौशल नरेश प्रसिद्ध प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से शादी की थी। एक तो इसने कौशल नरेश की बहन महाकौशल और वैशाली की चेटक जो राजा था उसकी पुत्री चेलना के साथ शादी की थी। ठीक है। और एक और इसने शादी की थी मर्द राज्य की श्रेमा से शादी और की थी। ठीक है भाई, 3 जगह से शादी लिखा है भाई। बिम्बशार ने मध्य देश की, जिसे आधुनिक पंजाब कहा जाता है, ठीक है, उसके भी राजकुमारी श्रेमा से शादी की थी। और जो अजात शत्रु है वो चेलना का पुत्र है। इसका चेलना का पुत्र है। ठीक है भाई। क्वेश्चन थोड़ा बन सकता है, चांस हो सकते हैं, बट
एनडीए है, चांस हो सकते हैं, उसमें हो सकते हैं थ्योरी में, क्योंकि थ्योरी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना। बिम्बसार मैरिड सरीमा, ठीक है, बिम्बसार मैरिड सरीमा ए प्रिंसेस फ्रॉम मध्य देश, ये मॉडर्न बन जा। बिम्बसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, ये तो बात बताइए। बिम्बसार की जो हत्या है वो अजातशत्रु ने कर दी थी 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुड़िक तथा वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अभी प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, इसका भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, इसको बेसिक से उसका उपनाम कुड़िक था, ठीक है। डिटेल से इसे समझते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। 493 में गद्दी पर बैठा था अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके, ठीक है। अब क्या बोल रहा है अजातशत्रु? अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया, 32 वर्ष तक शासन किया। बिम्बसार ने 52 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। प्राचीन जो प्राचीन संस्थापक था बृहदत्त, और बृहदत्त को हराया किसने? बिम्बसार ने, तो अन्य राज्य को मिला लिया था, ठीक है। ऐसे रिलेटेड करके याद करो तो जल्दी याद होगा, ठीक है। एक दूसरों को एक से एक या दूसरे को रिलेटेड करके पढ़ोगे तो भाई पढ़ने में भी अच्छा आता है और याद करने में भी मजा आता है। अजातशत्रु ने सहयोग मंत्री का नाम वर्षाकर या वर्षाकर था। इसी के सहयोग से और अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। अजातशत्रु अवंती के राजा जो चंद्रगुप्त थे, उसने भी इसका सहयोग किया था, तब इसने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। कहीं भी मिल सकता है, आप इतना, ठीक है भाई। अगर पूछा जाए किसने आ जाए ना, भास्कर की जगह पे आ जाएगा चंद्रगुप्त, तो उसको भी टिक कर सकते हो। 80% इस पे जाओ और 10% 20% उस पे जाओ। 761 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। अब लो, इसने भी अपने पिता की हत्या की और यह भी गद्दी पर बैठा, ठीक है भाई। 761 पूर्व इन 461 BC, Udayan succeeded as father to the throne of मगध, ठीक है भाई। उदयन ने पाटिल ग्राम, जैसे उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की, समझ रहे भाई। जिसने पाटिल ग्राम की स्थापना की वह भी जैन धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का बिम्बसार था और अजातशत्रु उदयन दोनों जैन धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी मतलब मानते थे जैन धर्म को, ठीक है। उदयन फाउंडर पाटिल ग्राम, he was a follower of जैन, ठीक है। हैंकर वंश का अंतिम शासक, अंतिम राजा जो था वो उदयन का पुत्र नागदशक था, ठीक है भाई। जो अंतिम शासक बना था वो उदयन का पुत्र नागदशक था। द लास्ट किंग ऑफ द हैंकर वंश, हैंकर डायनेस्टी was none नागदशक सन ऑफ उदयन, ठीक है भाई। क्लास कैसी लग रही प्लीज कमेंट में बताओ। क्लास में मजा तो आ ही रहा होगा, क्योंकि लाजवाब थ्योरी आपको दे रहे हैं, ठीक है। नागदशक का सेनापति ने 412 ईस्वी पूर्व में उसकी हत्या करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर ली। और फिर इसका जो शिशुनाग वंश का जो अगला शासक है महापद्म, वो क्या करेगा, वैशाली से फिर पाटलिपुत्र ले आएगा राजधानी। तो कंफ्यूज हो सकते हो, पर इनकी राजधानी याद रखना, ठीक है। डायनेस्टी मत बोलना, अगर इनकी डायनेस्टी बोल रहे ना तो ये खेला कर देंगे। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालासुत पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आ गया, ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था वो नंदीवर्धन था, और नंदीवर्धन ने ही शिशुनाग वंश किया। अब नंदीवर्धन आया और नंदीवर्धन का जो सेनापति था वो महापद्म था। महापद्म ने नंदीवर्धन की हत्या करके नंद किसकी, ठीक है भाई, महापद्म ने नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी, ठीक है भाई। कुछ लिखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको दे भी रहे हैं, ठीक है भाई। जो नंदीवर्धन,
ठीक है। नंद वंश का जो अंतिम शासक वो शेषनाग वंश का अंतिम शासक था नागदर्शन, नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन के और नागदर्शक था हैंकर वंश का अंतिम शासक। ठीक है। तो नंद वंश के संस्थापक जो थे महापद्म नंद थे, क्योंकि महापद्म ने नंदीवर्धन को मृत्यु की घाट उतार दी। महापद्म नंद जो था वो नंदीवर्धन का सेनापति था। ठीक है। द फाउंडर ऑफ नंद वंश आज महापद्म नंद। प्लीज क्लास कैसी लग रही प्लीज सब्सक्राइब कर लें। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, यह सिकंदर का समकालीन था। नंद वंश का अंतिम शासक जो था धनानंद, यह सिकंदर का समकालीन था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नया वंश मौर्य वंश की स्थापना। धनानंद के ही शासनकाल में गुरु चाणक्य आए थे, जिसकी धनानंद ने गुरु चाणक्य की बहुत बेइज्जती इनकी की थी। तब गुरु चाणक्य ने लौटते समय चंद्रगुप्त मौर्य को देखा और उन्हें शिक्षा इच्छा देकर फिर से नंद वंश पर हमला कराया और धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है भाई। तो और इसी के शासनकाल में चंद्रगुप्त सिकंदर ने भी आक्रमण किया था। ठीक है भाई। क्लास कैसी लगी प्लीज सब्सक्राइब कर ली। ठीक है। कल हम सिकंदर के बारे में पूरी फुल इंफॉर्मेशन आपको देंगे। ठीक है भाई। क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट में बता देना। ओके।